तो कैसे हो भाई साहब, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है भाई, वो होने वाली है नोड जेएस में नेक्स्ट टिक के बारे में। तो जैसा कि भाई हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इवेंट लूप के बारे में, जिसमें हमने बात किया था सेट इमीडिएट वर्सेस सेट टाइम आउट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट टिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवेंट लूप का, जो कि भाई कहीं भी किसी भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोड करते हैं तो उसमें नेक्स्ट टिक का एक बहुत ही अलग तरीके का रोल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये क्या होता है। जो भी भाई इससे रिलेटेड मेरे डॉक्यूमेंट और ब्लॉग वगैरह है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कोई टेंशन लेना नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी लिख के मैंने रखा हुआ है आपके लिए। और आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली टेक्निकल चीज़ें डालता हूँ। और अगर आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है ये नेक्स्ट टिक। तो ठीक है, अभी हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं इवेंट लूप, अब रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। और ये जो नेक्स्ट टिक होता है, ये हमारे इवेंट लूप में कहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई इवेंट लूप फेजेस में चलता है। तो फेज़ ये टाइमर फेज़ हो गया, कॉल बैक फेज़ हो गया, ये आइडल है, और ये हार्ट हो गया, उसका हार्ट फेज़ है, पोल फेज़ मतलब चेक फेज़ हो गया, सेट इमीडिएट, और क्लोज कॉल बैक फेज़ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे फेजेस हैं। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट टिक कहाँ पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। जब भी आपका इवेंट लूप स्टार्ट होता है, ठीक है, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये इसका हार्ट है, पोलिंग यहीं से स्टार्ट होती है, सारे कनेक्शंस यहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर वो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, चेक फेस पे। तो अब देखिए हर फेस के बीच में एक प्लेस है, ये दिख रहा है, ये जो प्लेस है बीच का, ये टाइम में क्या होता है, ये वही टाइम है जब माइक्रो टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि भाई हमारा प्रॉमिस वगैरह हो गया और नेक्स्ट वीक हो गया, ये माइक्रो टास्क के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जब भी हमारा एक फेज़ एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, उस नेक्स्ट फेज़ में जाने से जस्ट पहले ही यहाँ पे जो चीज़ होता है वही होती है, इसको एक नेक्स्ट टिक कहते हैं। यहीं पे ये नेक्स्ट टिक फंक्शन कॉल होता है प्रोसेस से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो जो प्रोसेस है, माइक्रो जो टास्क एग्जीक्यूशन होता है, वो हर फेज़ के बीच में होता है। हर फेज़ से मतलब एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जब स्विच करते हैं, करता है इवेंट लूप, तो वहाँ पे ये नेक्स्ट टिक होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कुछ की पॉइंट नेक्स्ट टिक के लिए। तो यहाँ पे भाई की पॉइंट समझने वाला ये है कि फर्स्ट है कि एरर हैंडलिंग, मतलब एरर हैंडलिंग में इसका बेस्ट यूज़ हो सकता है जब भी आप चाहते हैं कि कोई भी क्लीन अप करना या कोई भी एरर आप ट्रिगर करना चाहते हैं बिफोर इवेंट लूप किसी दूसरे फेज़ में जाता है, तो ठीक है, वहाँ पे आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और सेकंड है कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑर्डर का मतलब ये है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई भी कॉल बैक है आपका, वो कॉल बैक आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो इवेंट लूप के इनपुट आउटपुट फेज़ में जाने से पहले, या फिर कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने से पहले आप चाहते हो कि आपका जो कॉल बैक है वो पहले ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है नेक्स्ट टिक, ठीक है। तीसरा है पोटेंशियल पिटफॉल। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आप एरर हैंडलिंग या फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर में बहुत ज़्यादा आप नेक्स्ट टिक को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ सकता है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आप जो है इवेंट लूप को दूसरे फेज़ में जाने ही नहीं दे रहे हो, और बार बार आप नेक्स्ट टिक को ज़्यादा से यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से इवेंट लूप ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के इसको यूज़ करें और बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। तो
इन चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टिक क्यों हमको यूज़ करना चाहिए, वाई यूज़ नेक्स्ट टिक। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बात किया अभी, तो वही सेम चीज़ था उसी के बारे में बता रहा था मैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए और एग्जीक्यूशन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। चलो हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये रियल टाइम में वर्क करता है। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक बार करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बना रखा है। वो फंक्शन कॉल बैक लेता है, वो कॉल बैक हम नेक्स्ट टिक से कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये जो सम सिंक आईपीआई फंक्शन है इसको मैंने पहले कॉल किया है और फिर यहाँ पे बार को असाइन किया है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होगा, जब ये कॉल होगा तो ये तो रन हो जाएगा क्योंकि ये सिंक फंक्शन है, और फिर ये कॉल बैक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही ये फिनिश होगा ये फंक्शन, ठीक है, इमीडिएट हमने नेक्स्ट टिक कॉल कर दिया है। तो क्या होगा कि जब जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा, जब इवेंट लूप किसी दूसरे फेज में जाने वाला होगा, उससे जस्ट पहले ही नेक्स्ट टिक जो है इसको कॉल बैक फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब ये वाला जो फंक्शन है हमारा, यहाँ पे तुरंत कॉल हो जाएगा किसी दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको 1 दिख जाएगा तुरंत ही। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट समझने वाली बात क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट टिक वर्सेस सेट इमीडिएट का एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, तो देखिए जो आपका नेक्स्ट टिक है दिखता बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब कि वर्क भी एक जैसा ही करता है, ये भी कॉल बैक को शेड्यूल करता है, वो भी कॉल बैक को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है ये देखते हैं, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा दर्द है। ठीक है, देखो, तो जो नेक्स्ट टिक है, ठीक है, नेक्स्ट टिक कब चलेगा, नेक्स्ट टिक जब भी हमारा कोई भी फेज कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई भी फेज कंप्लीट होने का मतलब है कि हमारा जो भी इवेंट लूप है, वो इवेंट लूप में जो फेजेस हैं, वो फेजेस जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तुरंत नेक्स्ट टिक यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो उसका बीच का प्लेस है, फिर जैसे ही वो नेक्स्ट फेज को मूव होगा, ये मान लीजिए नेक्स्ट फेजेस हैं। ठीक है, इनको ऐसे समझ लेना, ये वाला ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज को मूव होगा, तो नेक्स्ट फेज को जब मूव होगा तो फिर उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे नेक्स्ट टिक कॉल हो जाएगा। तो ये जो है नेक्स्ट टिक तो इस तरीके से काम करता है। और सेट इमीडिएट कैसे काम करता है, सेट इमीडिएट आपको जैसे कि पता होगा कि वो सेट इमीडिएट जो है बिल्कुल पोल फेज के बाद होता है। पोल फेज मतलब वहाँ जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट मान लो यहाँ पे होता है, मैंने आपको इमेज दिखाई थी जो स्टार्टिंग में, वहाँ के जस्ट नेक्स्ट होता है। तो सेट इमीडिएट कब एग्जीक्यूट होगा, सेट इमीडिएट तब एग्जीक्यूट होगा जब इवेंट लूप पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देगा और उसके जस्ट इमीडिएट जस्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही सेट इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेट इमीडिएट जो है इवेंट लूप के एक सर्कल को पूरा कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, नेक्स्ट टिक जो है करंट फेज में ही एग्जीक्यूट होता है। तो यही इसका मेन डिफरेंस है, और इसके यूज़ केस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेस्ट है कि आप सेट इमीडिएट भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टिक भी यूज़ कर सकते हैं। सेट इमीडिएट प्रेडिक्टेबल होता है कि भाई कब एग्जीक्यूट होगा हमको पता है, बट नेक्स्ट टिक जो है जैसे ही आपका करंट फंक्शन कंप्लीट होगा इमीडिएट आपके कॉल बैक को ट्रिगर कर देगा। तो ये था भाई नेक्स्ट टिक का पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में आपको समझाया है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए, मतलब आप पूरा इवेंट लूप समझ गए, समझ लीजिए बस नोड जीएस आप में आप एक तरीके से मास्टर है हुए, और आप बहुत अच्छी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों को चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर असली में आपको नोड जीएस में प्रोग्रामिंग करनी है तो।
तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म, और मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। ये इवेंट लूप का मैंने 3 वीडियो बनाया था, जिसमें हमने पूरा इवेंट लूप अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप इन सबको देख लेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। और मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।